हेलो एवरीवन। ये ट्रेनिंग वीडियो हम लोग बना रहे हैं जो अभी सीओ एसएचओ का रिपोर्ट सबमिट करने के लिए जो एक लेटर गया था उसके रिगार्डिंग कि किस तरह से भरना है। तो ये वीडियो कर्मचारी मतलब ऑपरेटर और सर्किल ऑफिसर ये दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, ये जो नया वेबसाइट बना है और इसी के अंदर आप जाइएगा तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, इसी पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सारे लोगों को, सारे सर्किल ऑफिसर को अपना यूजर आईडी पासवर्ड पता होता है। जैसे हमको अगर करना है एक, तो हम एक लॉगिन करते हैं और उसका पासवर्ड डालते हैं और ये है 99। ये लॉगिन कर गए आप। अभी ये गोपालगंज अंचल में हम लॉगिन किए हैं। तो बेसिकली लेटर क्या था, वो सर्कुलर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो वेबसाइट में जाइएगा तो नीचे में एक सर्कुलर सेक्शन है, सर्कुलर्स है, इसमें जाइएगा तो ये लेटर डाला हुआ है यहाँ पर। ये लेटर है, थाना संयुक्त बैठक का आयोजन था विवादक निपटारे का कार्यान्वयन के संबंध में। ये सर्कुलर है। ये पहले का, ये नए सर्कुलर है और पुराना सर्कुलर अगर किसी को देखना है तो यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हियर फॉर ओल्ड सर्कुलर्स। तो इस पर क्लिक करेंगे तो विभाग का जो पुराना सर्कुलर सारा है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग को सबसे पहले ये देखना है, ये सर्कुलर पहले हम डाउनलोड करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है कि हर एक सैटरडे को सीओ और एसएचओ का बैठक होना है और उससे संबंधित रिपोर्ट हम लोगों को विभाग में भेजना है। इसमें 3 प्रपत्र हैं। पहला पत्र है कि चौकीदार का रिपोर्ट। तो चौकीदार क्या होता है कि हर एक मंथ में एक बार या 2 बार, जितना भी होता है, सीओ डिसाइड करते हैं कितना बार चौकीदार से वो मीटिंग करते हैं और वो रिपोर्ट करता है उनको कि इस गांव में ये भूमि विवाद के इतने मामले हैं, लघु या आर्थिक अपराध से संबंधित इतने मामले हैं। तो ये रिपोर्टिंग वो करता है और यही रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर हम लोगों को भेजेंगे पोर्टल के माध्यम से। ये पोर्टल बना हुआ है। दूसरा है सीओ एसएचओ का शनिवार बैठक जो होता है, हर एक थाना के साथ वो बैठक करते हैं। तो ये इनका इतने तरह का हम लोग आइडेंटिफाई करके रखे हैं कि भूमि का विवाद का प्रकार होगा या तो ये 6 में से होगा या नहीं, अगर 6 में से हुआ तो अन्य में उनको भरना है। और तीसरा होता है कि अगर बैठक करते हैं और उसमें कुछ ऐसा मामला आता है जिसको कि सर्किल ऑफिसर समझते हैं कि हमको विभाग को या फिर ऊंचे स्तर पर इसको डीएम देखेंगे, एडीएम देखेंगे और डीसीएलआर्स देखेंगे। तो अगर कोई ऐसा मामला है जिसको कि रिपोर्ट किया जाना है तो यहाँ से रिपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि कैसे भरना है। तो अभी हम गोपालगंज का आपको लॉगिन किए थे। तो सबसे पहला जो है चौकीदार रिपोर्ट, तो ऐड चौकीदार रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अब मंथ में जिस तारीख, मान लीजिए जनवरी मंथ का रिपोर्ट भरने जा रहे हैं और जनवरी मंथ में मान लीजिए आप थी सारे चौकीदार के साथ मीटिंग जो किए हुए हैं वो 22 तारीख को किए हुए हैं। तो 22 तारीख सेलेक्ट करके और प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबसे देखिए, जैसे ही प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज आ रहा है, काइंडली ऐड वर्किंग चौकीदार लिस्ट फ्रॉम ऐड चौकीदार मेनू फर्स्ट। मतलब कि अभी आप मास्टर नहीं क्रिएट किए हैं कि कितने चौकीदार आपके यहाँ हैं, तो ऐड चौकीदार मेनू से सबसे पहले आपको चौकीदार का नाम ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड चौकीदार में जाएंगे, गोपालगंज का मान लीजिए गोपालगंज अंचल में बिट संख्या 4/5, चौकीदार का नाम मान लीजिए डाल दिए, मोबाइल नंबर उसका हम डाल दिए। ठीक है, कार्यरत है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये एक नाम आ गया। और मान लीजिए कि यही आदमी अगर मान लीजिए ट्रांसफर हो गया है चौकीदार या फिर ये रिटायर कर गया, तो इसको अपडेट करने के लिए, इसका रिपोर्टिंग अब होगा नहीं, इसको अपडेट करने के लिए अपडेट बटन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ से जाके सेवानिवृत्त या स्थानांतरित कर देना है। सेवानिवृत्त कर दीजिएगा तो अपडेट करिएगा तो ये लिस्ट यहीं रहेगा, लेकिन इसका रिपोर्ट भरने का ऑप्शन आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम अपडेट कर लेते हैं पहले, फिर से अपडेट कर लिए। फिर अब चलिए कटैया में मान लीजिए एक और कोई है, कटैया में सबसे पहले भर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ भर देते हैं, कार्यरत करके अपडेट कर देते हैं। ठीक है, अपडेट करेंगे तो 2 चौकीदार का नाम इसमें आ गया आपके पास। कटैया में जाते हैं, श्याम, चौकीदार का नाम बिट संख्या 4/5, चौकीदार का नाम
राम, मोबाइल नंबर इसमें हम भर दिए, उसके बाद सेव कर दिए। ठीक है, 2 आदमी हो गया। इसी तरह से मान लीजिए आवे है, आवे में बिट संख्या 6/7 कर देते हैं। देव भर दिए, मोबाइल नंबर यहीं मान लीजिए भर देते हैं और उसके बाद सेव कर देते हैं। तो ये 3 कर्मचारी का रिपोर्ट सबमिट हो गया। अब जाकर हम ऐड चौकीदार रिपोर्ट में अगर हम भरते हैं, ऐड चौकीदार में मान लीजिए कि 22 तारीख को बैठक हुआ था, 22 तारीख करके प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों लोगों का रिपोर्ट भरने का आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ अब रिपोर्ट भर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव करेंगे तो रिपोर्ट ये इनका सेव हो जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट अगर इसको अपडेट करना हो तो यही डेट सेलेक्ट करके अपडेट करना हो मान लीजिए, तो इसको अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी इसको अब अगले मंथ में अगर रिपोर्ट भरना है तो अगले मंथ में मान लीजिए फरवरी में आज 26 तारीख को इनका मीटिंग हुआ, 26 तारीख का रिपोर्ट करके प्रोसीड करेंगे तो पहले का रिपोर्ट यहाँ ऐड होकर आएगा पिछले मंथ तक का, और ये नया इसमें रिपोर्ट भरना है। मान लीजिए कोई और कर्मचारी आ भी गया अगले मंथ में तो ऐड चौकीदार से करके और आपको रिपोर्ट मान लीजिए एक यादवपुर का एक है, यादवपुर में हम एक रिपोर्ट भरते हैं किसी का, उसके बाद मोबाइल नंबर डालते हैं और सेव करते हैं। मान लीजिए चौथा आदमी का नाम आ गया। अब ऐड चौकीदार में जाएंगे ना तो अब 4 आदमी का रिपोर्ट भरने के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे कमल का है, पहले से 0 ये ब्लैंक है, पहले रिपोर्ट नहीं था। अब इसका रिपोर्ट मान लीजिए भरेंगे तो इनका रिपोर्ट सेव हो गया। इसको सेव करेंगे, ये रिपोर्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, ऐड चौकीदार में जाएंगे, फिर से मान लीजिए 26 तारीख का रिपोर्ट करेंगे तो ये सब रिपोर्ट भरा हुआ आएगा। ठीक है, ये हुआ चौकीदार का रिपोर्ट कैसे। अब COSHO का मीटिंग जो होता है सैटरडे को, उसका रिपोर्ट कैसे भरना है। तो COSHO मीटिंग रिपोर्ट में जाना है आपको। जिस दिन मीटिंग हुआ, जैसे हर सैटरडे को आपको ये रिपोर्ट भरना है और हर सैटरडे को एकदम विदाउट फेल भरना ही है। सैटरडे को नहीं भर पाए तो संडे को भर लीजिए या मंडे को भर लीजिए, इससे अधिक नहीं करना है। इससे अधिक करेंगे तो आपके DM को मैसेज आएगा कि इस अंचल में पिछले मतलब सैटरडे को बैठक COSHO का बैठक नहीं हुआ है। तो ये रिपोर्ट आपको हर हाल में सैटरडे को ही भर दीजिए या फिर संडे या मंडे को भर दीजिए। ट्यूसडे को हम लोग मैसेज भेज देंगे कि यहाँ रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट नहीं आया है मतलब वहाँ पर बैठक नहीं हुआ है। मान लीजिए जनवरी का हमको रिपोर्ट भरना है, 30 तारीख का रिपोर्ट भरना है, 30 तारीख का रिपोर्ट सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। याद रखिएगा हमेशा इसमें सैटरडे का ही डेट मतलब सिलेक्ट करिएगा। तो जैसे जितने थाने रहेंगे ना, जैसे इसमें 4 थाना था, गोपालगंज, कटैया, थावे और यादवपुर, ये 4 थाना का रिपोर्ट आ रहा है। चारों थाना का साथ साथ एरो आ रहा होगा। जैसे गोपालगंज में अगर बंदोबस्ती का कोई बेदखली का मामला आ रहा है तो बंदोबस्ती के मामले में मान लीजिए 2 भर दिए, और उसी तरह से और कोई नहीं आया। अब उसके बाद मान लीजिए कि सिविल न्यायालय में लंबित मामला है या राजस्व न्यायालय में लंबित मामला है, अगर कोई आ गया तो 1 भरेंगे, जो नहीं है उसको 0 रहने देंगे, लेकिन जितना आया है सारा भर देंगे। अगर पूर्व के लंबित मामले हैं, ध्यान रखिएगा इस बार ही आपको भरने का मौका मिलेगा, अगली बार से केवल ये वाला रो ही भरने को मिलेगा, ये पूर्व वाला लंबित वाला भरने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहली बार जब आप रिपोर्ट भर रहे हैं तो पूर्व के लंबित मामले जो आपके यहाँ संधारित किए गए हैं वो मामले भी इसमें आप अंकित कर दीजिए। जैसे मान लीजिए गोपालगंज के अन्य मामले में पहले से 45 को मामला है, 45 यहाँ से भर देंगे। इस मंथ में मान लीजिए कि 1 आया है तो 1 यहाँ भरेंगे। उसी तरह से कटिया थाना मान लीजिए कि सरकारी अतिक्रमण का जो कब्जा का मामला है, पहले से 80 को रिपोर्ट है तो 80 भरेंगे। इस मंथ में मान लीजिए 2 गो इस बैठक में हुआ तो 2 यहाँ भर देंगे। इस तरह से सबका भर के ये चारों थाना का भर के 4 थाना का 7 रो भरना है। 3 4 5 6 7 मतलब जितना रहेगा उतना इंटू 7, और 2 थाना है तो 2 इंटू 7 14 रो आपको भरना पड़ेगा। तो जो जिसमें का मामला रहेगा ना वही रो केवल भरना है और सारे को आपको 0 ही रखना है। उसके बाद सेव करेंगे तो ये रिपोर्ट सेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का मैसेज आने लगा। प्रोसीड करेंगे तो जो रिपोर्ट सेव किए हुए हैं, अगर मान लीजिए कि 30 तारीख का रिपोर्ट 30 तारीख का ही रिपोर्ट आपको अपडेट करना है तो 30 तारीख से लेकर प्रोसीड करेंगे, इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बैठक हो गया 30 तारीख वाला, 30 जनवरी वाला बैठक हो गया, अब हमको अगला बैठक का रिपोर्ट करना है तो अगला बैठक मान लीजिए 6 तारीख को होता है, 30 के बाद 6 सैटरडे आ रहा है, 6 को भरना है। तो 6 को जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो ये वाला देखिए अब लॉक है, अब भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे 80 और 2 भरे थे ना तो यहाँ 82 हो गया है। ठीक है,
और निष्पादित मामले अगर मान लीजिए कि आज आया 6 गो मामला है, 6 गो मामला आज आया, और इसमें से आप पहले का 6 मामला, आज का 6 मामला, 12 गो मामला डिस्पोज किए, तो 12 यहाँ भरेंगे और यहाँ पर इसे सेव करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर सेव हो गया, 12 यहाँ पर कर दिए, सेव हो गया। अब अगली बार जब जाएंगे ना तो यहाँ पर 88 में से 12 घटा लीजिए, मतलब कि आपको 88 में से 12 घटा लीजिए, मतलब कि आपको यहाँ पर 76 मामला लंबित आपको अगली डेट में आएगा। देख लीजिए 20 तारीख में करेंगे तो यहाँ पर आपको 76 मामले ही लंबित आएंगे, और जो घटाएंगे वो घट जाएगा। इस तरह से COSHO का रिपोर्ट भरना है। तीसरा उसमें फॉर्मेट था, वो लैंड सर्किल लैंड डिस्प्यूट्स वाला है। ये तीसरा मेनू ये है। सर्किल लैंड डिस्प्यूट्स में आपको मान लीजिए कि आज कोई सुनवाई, मतलब COSHO का बैठक हुआ, या फिर कोई रिटेन में ही आके कंप्लेन किया CO को कि ये मामला है, और उनको लग रहा है सर्किल ऑफिसर को कि ये मामला मतलब कि स्पेसिफिक, मतलब कोई यूनिक टाइप का है, या फिर कोई मतलब ऊपरी लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए, या सरकारी, बहुत ज़्यादा सरकारी भूमि इसमें संलग्न है, ये सब है, तो उसको मामला को आपको रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले करना है किस थाना का है, मौजा का नाम देना है, प्रथम पक्ष का नाम देना है, द्वितीय पक्ष का नाम देना है, विवाद का विवरण लिखना है, प्रॉपर एकदम लिखना है कि कैसे क्या है, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख देना है। भूमि का प्रकार, किस तरह का भूमि पर वो विवाद है, किस एक्ट के तहत वो आच्छादित है, कहाँ पर लंबित है, ठीक है, और जिला पदाधिकारी का उसमें क्या मंतव्य है, ठीक है, वर्तमान स्थिति क्या है, पेंडिंग है, डिस्पोज है, और उसके बाद यहाँ पर सेव करना है। मान लीजिए एक हम भरते हैं, बात का विवरण, हम इसमें सब्जेक्ट मतलब इस तरह से ही लिख रहे हैं, लेकिन आप जब अगली बार अपना भरिएगा तो CO से प्रॉपर लिखवा कर और इसमें डिटेल भरना है। हमें डेमो के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए गर्मोरी आम जमीन पर है, ये कलेक्टर के यहाँ पेंडिंग है, जिला पदाधिकारी का मंतव्य कुछ है तो वो लिखेंगे, DM कमेंट कुछ है, पेंडिंग है तो पेंडिंग भरेंगे और सेव। जैसे सेव करिएगा ना तो रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए इसको अपडेट करना है तो इसे सिलेक्ट करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब है कि ये तीनों रिपोर्ट भरा गया, तो अब इसका रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, तो रिपोर्ट जनरेशन सेक्शन में जाना है, और यहाँ तीनों रिपोर्ट यहाँ पर है, COSHO मीटिंग रिपोर्ट, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, रिपोर्ट लोड रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और ये रिपोर्ट आपको ओपन हो जाएगा। उसी तरह से फिर चौकीदार रिपोर्ट पे, उसी तरह से यहाँ चौकीदार रिपोर्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फुल रिपोर्ट करेंगे तो 4 लोगों का उधर नाम भरे थे, तो यहाँ पर 4 लोगों का रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगा। 4 लोगों का रिपोर्ट आ गया, ठीक है, देव कमल राम राम। उसके बाद सर्किल एंड डिस्प्यूट में भी उसी तरह से क्लिक करके लोड करेंगे, तो एक जो रो भरे थे यहाँ पर, वो रो यहाँ पर दिखाने लगेगा, जैसे एक आदमी का यहाँ पर रिपोर्ट दिखाने लगा। इतना ही बस करना है आप लोगों को। आप लोगों को ये रिपोर्ट जो होता है, COSHO मीटिंग रिपोर्ट हर सैटरडे का भरना होता है। चौकीदार रिपोर्ट जब एक बार मीटिंग हो तो एक बार भरना है, 2 बार मीटिंग हो तो 2 बार भरना है। सर्किल लैंड डिस्प्यूट सर्किल ऑफिसर को हर मंथ कुछ ना कुछ उन लोगों को केस आते ही रहता है, वो भरना है। और ये सारा रिपोर्ट टाइमली भर देना होता है, क्योंकि मंगलवार को सारे DM को मैसेज आता है कि आपके यहाँ बैठक नहीं हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे हम लोग अभी भर दिए हैं। कुछ लोग रिपोर्ट भर भी दिए हैं, और कुछ लोगों का क्या है कि थाना मिसिंग है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनका थाना मिसिंग है, तो अभी हम लोग फिर से सारा रिपोर्ट जितना भरे हुए हैं, जो लोग भर भी दिए हैं, उनका भी रिपोर्ट हम लोग डिलीट करेंगे, और फिर से नया थाना का लिस्ट हम लोग ऐड कर रहे हैं। सारे जिस डिस्ट्रिक्ट से हम लोग थाना मंगाए हैं और उसको ऐड कर रहे हैं हम लोग। फिर से रिपोर्ट रिफ्रेश करके पूरा नए तरीके से भरना पड़ेगा। बहुत लोग तो नहीं भरे हैं, अभी 45-50 अंचल ही भरा है, तो सारे लोगों को फिर से रिपोर्ट भरना पड़ेगा। होप कि आप लोगों को कैसे भरना है ये समझ में आ गया होगा, और आप लोग हर मंथ में रिपोर्ट सारा सरजमीनी का भी भरिए और इससे भरिए, क्योंकि सरजमीनी का रिपोर्ट से पॉप स्कोर भी जाता है, और इसको भी हम लोग पॉप स्कोर में ऐड करेंगे।
ठीक है, थैंक यू।